बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है ना शेयर करूँगी, जो कि हम न्यास में कुंडे में मिट्टी टिक्कियाँ बनाते हैं, वो बनाना आपको सिखाऊंगी, जो अंदर ऊपर से बहुत ही क्रंची होंगी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होंगी। इसके साथ साथ मैं आपको खीर बनाने का एक बहुत ही मुनफरिद तरीका बताऊँगी, जिससे झटपट से जो है ना खीर रेडी हो जाएगी। और वीडियो को पूरा फॉलो कीजिएगा और इसमें जो ट्रिक्स हैं टिक्कियाँ बनाने के, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आइए चलते हैं इसको बनाने की तरफ। 1 कप मैंने मैदा लिया है, 1 कप ही दूध लिया है मैंने, हाफ कप चीनी ली है, इसको बारीक पीस लिया है, हाफ कप ही मैंने सूजी का लिया है। चीनी के साथ मैंने इलायची को थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है। 2 चम्मच देसी घी के लिए हैं और 2 चम्मच ही मैंने तिल के लिए हैं। आइए चलते हैं इसको बनाने की तरफ। दूसरी तरफ मैंने खीर के लिए 1.5 किलो दूध लिया है, 1.5 कप चीनी का लिया है और 1 कप मैंने चावलों का लिया है। इसको मैंने भिगो के रख दिया है। पहले टिक्कियाँ बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको खीर बनाना सिखाऊंगी। इस तरह के एक बर्तन ले लिए, इसमें हम मैदा शामिल करेंगे। हाफ कप जो है सूजी, चीनी बारीक पीसी हुई, इलायची पाउडर है जो चीनी के साथ ग्राइंड किया था मैंने, तिल शामिल करेंगे, इनका बहुत अच्छा टेस्ट जो है ना इसमें आता है। 2 चम्मच मैंने देसी घी के शामिल किए हैं। घी ही शामिल करना चाहिए, इनसे बहुत अच्छी टिक्कियाँ जो है ना वो बनती हैं। इन सब चीज़ों को एक दफ़ा हम अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे घी के साथ। इस तरह इन सबको खाली जो मिक्स करना ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मसल लेते हैं ताकि ये यकजान हो जाए। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे, एकदम सारा दूध ऐड नहीं करना। इसको हम आटे की तरह गूंद लेते हैं, ज़्यादा नरम नहीं रखना हमने। ये देखें, इसकी हार्डनेस चेक करें, इस तरह का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आटा जो है ना नरम नहीं होना चाहिए। इसको मैं 5 मिनट और गूंदूंगी। आटा हमारा रेडी हो चुका है। इसको इकट्ठा करके 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट पे रखते हैं। इसकी सॉफ्टनेस चेक कर लें। आटे को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और इसके साथ पेड़ा बना के हम इसको राउंड शेप देंगे। इसको रोटी की तरह हमने किसी बेलन की मदद से बेल लेना है। अच्छी तरह हम इसको बेल लेंगे और याद रखिएगा ये ज़्यादा ना बारीक होनी चाहिए और ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। अच्छे से हम इसको जो है ना बेल लेंगे, किनारे भी बारीक कर लेते हैं। अब इस तरह किसी गिलास की मदद से या शेपर की मदद से जो है ना हम इसको राउंड शेप दे देंगे, इस तरह करके जो है ना। और जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो हम हटा देंगे। इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इस्तेमाल में लेके आएंगे दोबारा। चेक करें, इसकी थिकनेस चेक करें, ना ज़्यादा बारीक है और ना ज़्यादा मोटी। इसी तरह हम तमाम टिक्कियाँ जो है ना रेडी कर लेते हैं। इसी आटे को गूंदेंगे और दूसरे आटे में शामिल करके तमाम टिक्कियाँ रेडी कर देते हैं। एक पैन लिया, इसमें मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो हम एक एक करके टिक्कों को शामिल करेंगे। और याद रखिएगा फ्लेम बिल्कुल आपने स्लो रखनी है। ज़्यादा तेज़ आंच हुई तो ये जल जाती हैं अंदर से, फिर कच्ची रह जाएंगी। एक एक करके हम शामिल करते हैं इसको। 5 मिनट तक तो हमने इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना, बहुत अच्छे से इसको कलर आने देंगे। 5 मिनट हो गए, अब इनकी साइड चेंज करते हैं। इसी तरह सबकी हम साइड चेंज करेंगे और 5 मिनट तक मज़ीद इसको हम जो है ना पकने देंगे। 5 मिनट होके पकते हुए बहुत अच्छा सा इनका ना जो कलर आ चुका हुआ है। अब किसी स्ट्रेनर की मदद से जो है ना हम इनको निकाल लेते हैं। इसी तरह तमाम टिक्कियाँ फ्राई कर लेंगे। अब मैंने दूध लिया है खीर के लिए, 1.5 किलो दूध था, इसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। तकरीबन 1 घंटा हम हल्की आंच पे इसको दूध को बॉयल करेंगे ताकि एक अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा, दूध गाढ़ा हो जाएगा।
आधा घंटा हो गया दूध को पकते हुए, काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। दूसरे पैन में मैंने पानी लिया है, 3 कप पानी का लिया है। इसमें हमने जो चावल भिगो के रखे थे वो शामिल करेंगे और चावलों को हम अच्छे से जो है ना बॉईल कर लेंगे। इसका पानी हमने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, बस इनमें हमने चावलों को गलाना है। चावल हमारा तकरीबन गल चुके हैं। अब चूल्हा बंद करते हैं और हमने इसको ग्राइंड करना है। अब इसको ठंडा होने देंगे हम। दूध हमारा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। इसको मज़ीद हम पकाएंगे, उतनी देर हम दूसरा काम कर लेते हैं। एक ब्लेंडर लेंगे, उसमें हम सारे चावल शामिल करेंगे और इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए इतना स्मूथ सा इसका जो है ना मटेरियल तैयार हो चुका है चावलों का। वो भी हमारा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब इस मटेरियल को हम इसमें शामिल करेंगे, चावलों को जो हमने ग्राइंड किए हैं। ये झटपट से इस तरह खीर बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। मज़ीद इसको हमने आधा घंटा पकाना है और हमारी खीर रेडी हो जाएगी। अब इसको बॉयल आते तक मुसलसल चम्मच हम मिलाएंगे। अब शामिल करेंगे 1.5 कप चीनी का। 15-20 मिनट हो गए इसको पकते हुए। देखें आहिस्ता आहिस्ता खीर हमारी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, बहुत अच्छे से गाढ़ी होगी। अब इसमें हम शामिल करेंगे इलायची पाउडर और मज़ीद इसको हम 10 मिनट के लिए पकाते हैं। काफ़ी हद तक खीर हमारी रेडी हो चुकी है। मज़ीद इसको 15 मिनट हो गए पकते हुए और खीर हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसका हम फ्लेम जो है ना वो बंद करेंगे और इसमें शामिल करेंगे बादाम और अच्छे से जो है ना हम इसको मिक्स करके डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार खीर हमारी जो है ना रेडी हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह से इसकी थिकनेस चेक करें, ये ठंडी होके अभी और जो है ना इसने गाढ़ी हो जाना है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह देखें बहुत ज़बरदस्त हमारी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। अंदर से जितना प्यारा कलर है उतनी ही अंदर से ज़बरदस्त तैयार हुई हैं और खीर भी हमारी झटपट से रेडी हो गई और बहुत मज़ेदार है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दें और अल्लाह पाक हम सबको अपनी नेमतों के साए में रखे। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।